So let's start English stories with RJ. The Ungrateful Stag. One day, a happy stag was grazing on a green hillside. When he had had his fill, he felt thirsty. So he went to a pool to quench his thirst. It was early winter, and water of the pool was quite calm and clear. As a result, he could see his image in the water clearly. The stag looked at the image of his horns and felt very pleased. He felt proud of their beauty as well. Suddenly, the stag's eyes fell on the image of his legs. They were slender to look at, but they could carry him very fast in the time of danger. The foolish stag ignored this fact and felt sorry for his legs. With a heavy heart, he cursed them but raised his horns. एक दिन एक जंगली बारहसिंगा हरी भरी जगह पर घास चर रहा था। जब उसका पेट भर गया तो उसे प्यास लगी और वो वहीं एक तालाब में अपनी प्यास बुझाने चला गया। सर्दी का समय था। तालाब का पानी स्थिर और साफ था। परिणाम स्वरूप वह अपना प्रतिबिंब पानी में अच्छी तरह देख सकता था। बारहसिंगा ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, जिसमें उसे अपना सिंह नजर आया। अपने खूबसूरत सिंहों को देख वह बहुत गौरवान्वित महसूस किया। लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र अपने पैरों पे गई। उसके दोनों पैर दिखने में तो लंबे और बेहद पतले लग रहे थे, लेकिन आपातकाल में यही पैर उसे सुरक्षित जगह पहुंचा भी देते थे। मूर्ख बारहसिंगा इस सच्चाई को नज़रअंदाज करते हुए अपने पैरों के प्रति सोचकर बड़ा दुखी हुआ। बड़े ही दुख के साथ उसने अपने पैरों को अभिशाप तथा अपने सुंदर सिंहों को ईश्वर का वरदान माना। Suddenly, the stag raised his head and looked about. He caught sight of a pack of horns heading for him. So he took to his heels to be safe. Soon he was able to gain a good distance from the hounds. He felt relieved to be safe from the danger. Not only this, he came to realize how useful his legs were for him. So he praised them for saving him from being killed. Hardly had the stag moved ahead when his horns were caught in a thick bush. He tried his best to get them free but could not. In the meantime, the horns came quite near. तभी अचानक से बारहसिंगा ने अपना सिर उठाया और देखा कि कुछ शिकारी उसे ताड़ रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए उसने तुरंत दौड़ लगाई और जल्द ही वह उन शिकारियों से काफी आगे निकल आया। खुद को सुरक्षित देख उसकी जान में जान आई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे यह भी समझ में आया कि उसका यह पतला पैर कितने काम का था। अब वह अपने पैरों को ईश्वर का वरदान मान रहा था, क्योंकि इन्हीं पैरों की वजह से आज वह मरते मरते बचा था। अभी बारहसिंगा कुछ ही दूर निकला होगा कि अचानक से उसका सींग एक झाड़ी में उलझ गया। उसने भरसक प्रयास किया कि किसी तरह वह इस झंझट से निकल जाए, लेकिन वह कर नहीं पाया। तब तक शिकारी भी काफी नजदीक आ चुके थे। Seeing his life in danger again, the stag cursed his horns for pushing him in the jaw of death. He came to realize that God had given him thin legs to enable him to run fast, but his decorative horns could prove harmful as well. By now, the horns had overtaken the stag. They attacked him and tore him to pieces. अपने जीवन पर
पुनः संकट आया देख उसने अपने खूबसूरत सिंहों को दुत्कारा और उसे अपना अभिशाप माना, जिसने उसके प्राणों को काल के गाल में ढकेल दिया था। अभी उसे समझ में आ रहा था कि ईश्वर ने उसे पतले लंबे पैर उसके तेज दौड़ने के लिए दिए थे, जबकि उसका खूबसूरत सिंह आज उसके गले का फांस बन गया था। अब शिकारी बिल्कुल नजदीक आ चुके थे। उन्होंने बारहसिंघा पर आक्रमण कर उसके चिथड़े उड़ा दिए। मॉरल: अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। मॉरल: दिखावा एक छलावा मात्र है। प्लीज्ड, सिलेंडर, ignored, cursed, pleased, enable, appearances, deceptive. Thank you for watching.